इसलिए स्मरण रहे। फिर कहेंगे दुकान पर, सर्विस पर, नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया। स्मरण रहे आप। ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करे, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक। तो जीजियों तुम चिंता मत करना, तुम तो चिक चूड़ा मूड़ा बांध के डेंटिंग पेंटिंग करके अपने कहीं करना, अपने चिंता नहीं करना हो। आज एक आयोजन में नाट्यगृह में महासभागार में पहुंचे थे, तो हमने एक बात कही थी कि पूरा जमाना तुम्हारी सुनता हो, पूरे गांव के लोग तुम्हारी सुनते हो, पूरे सोसाइटी के लोग तुम्हारी सुनते हो, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र यदि तुम्हारी नहीं सुनता तो पहली फुर्सत में शिव महापुराण में जाना चालू कर दो, क्योंकि सब सुने और पत्नी और पुत्र ही तुम्हारे कहने पर नहीं चले तो वो मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर राम नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो और उसका गुणगान करो। जब पत्नी और बच्चे ही तुम्हारा, दूसरे से कहा उसने सुन लिया, मोहल्ले वालों से कहा उसने सुन लिया, कॉलोनी वालों से कहा उसने सुन लिया, समाज के लोगों से कहा उसने सुन लिया, पूरे गांव के लोगों से कहा उसने सुन लिया, सब तुम्हारा कहना मानते हो और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र अगर कहना नहीं मानता तो जीवन का सब बेकार। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व पार्वती खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा। पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर